Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading. Your weekly predictions for 18 January to 24 January. Weekly tarot reading, weekly predictions, weekly energies 18 जनवरी टू 24 जनवरी। ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली प्रिडिक्शंस हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी दिस वीक 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहे। You have the High Priestess, Four of Cups, Ace of Cups, Five of Cups, Six of Swords, the Lovers and Queen of Wands। दिस वीक जो है लव आपके आसपास जो है हवा में, आपके माहौल में, हर चीज़ में जो है लव की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, वो ये है जिन लोगों का पहले जो है रिलेशनशिप था लेकिन बीच में कहीं कम्युनिकेशंस गैप आ गया या उनमें काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रही हैं जो कि एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाई, या फिर एक पर्सन चाहता था करने के लिए बातचीत लेकिन जो है सेकंड उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अब वहाँ पे उन लोगों के लिए रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। आपका वो रिलेशनशिप, आपका वो पर्सन जो आपसे जो है रिलेशनशिप में था, अब वो वापस आने वाला है और आपकी बॉन्डिंग और कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये तो थी उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ जो कि पहले रिलेशनशिप में थे, बीच में जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए या जो है एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। क्लियरली तो मैं ये बताऊंगी अब उनका जो है रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कनेक्शन बनेगा जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत पावरफुल कर देगा। और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए भी है जो कि अभी तक सिंगल हैं, जो कि रिलेशनशिप में नहीं थे। अब उनका जो है रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे, जो कि आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल लाइकिंग होगी और कोशिश यही करेंगे कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट वो करें। यानी कुछ भी फेक नहीं है, जैसे कि आजकल का लव चल रहा होता है लोगों का 2 दिन का, 4 दिन का, उसके बाद वन पर्सन अपने रास्ते, अदर पर्सन अपने रास्ते निकल गया, कोई किसी की खैर खबर नहीं, कोई किस हाल में है। इनफैक्ट फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो दूसरा इंसान है उससे फ़ायदा मुफाद निकाला, बाद में वो मर जाए, वो ज़िंदा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो और बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये एंजल ब्लेसिंग्स लव है जो कि आपको ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। कोशिश कीजिएगा जो आपसे पास्ट से रिलेटेड चीज़ें यानी कि आपके माजी से रिलेटेड कुछ है तो उसे कोशिश करें लेट गो करना सीखें। आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनमें वो चीज़ें जब आपके माइंड में वो आती हैं, वो बातें आपके साथ क्या हुआ था, लोगों ने क्या करा है और यहाँ पे आप करते हैं क्या है, कोई बहुत सारी बिटर मेमोरीज़ हैं जो कि आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं, जो आपको जब भी आपके माइंड में वो चीज़ें आती हैं आप जो है बहुत अकेला महसूस करते हैं, आप वर्ल्डली अफेयर से डिअटैच हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते लगते हैं और आप ये कोशिश भी नहीं कर रहे कि मैं उनको लेट गो करूँ। आप उन्हें बार बार याद करते हैं और फिर से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, जहाँ पर आपको खुद जो है वो अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें उन बिटर मेमोरीज़ को उधर ही छोड़ दें, वो आपका पास्ट का था, आप उन्हें पास्ट में ही रहने दें। आप न्यू ट्रैक को देखें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, न्यू चीज़ों में जो है अपनी खुशी ढूंढिए। जो पहले गुजर चुका है उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए और इस तरह से चीज़ों को इग्नोर नहीं करना कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको मुसलसल इग्नोर करे जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ दिस वीक उनको अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिएगा ताकि आप उन्हें यूज़ करके अपने लिए बेहतरीन जो है ट्रैक चूज़ करके आप जल्दी से जल्दी सक्सेस
अचीव कर सकें। कुछ चीज़ें हैं जो आप दिस वीक जस्ट अपने माइंड में रख रहे हैं, सामने वाले को नहीं बता रहे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके क्लोज वंस हों। हाँ, ये चीज़ बहुत बेहतर है कि कुछ प्लानिंग ऐसी करी जाए जो कि आप किसी को नहीं बताएं। हो सकता है कि आपने ये साफ नज़र आ रहा है कि पास्ट में जो है आपने काफ़ी ऐसे लेसन हासिल करे हैं कि आपका ट्रस्ट जो है लोगों पर थोड़ा कम है, जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये चीज़ बेहतर है कि अपने जो डिसीजंस ले रहे हैं, आप जो नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं, आप उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी को नहीं बताएं। कोशिश कीजिएगा जिस तरह से आपकी जजमेंट स्किल अच्छी है, जिस तरह से आप लोगों को अच्छे से जज कर पाते हैं, लोगों को जान पाते हैं, उसी तरह से आपने अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे हेल्प की आपकी ज़रूरत हो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप उसे लाजमी सपोर्ट करिएगा। इससे आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि हाँ, आपने कुछ जो है नेकियों से, बुराइयों से, हर चीज़ से हट करके कुछ किया है ऐसा जो कि आपको नथिंग एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, ऐसा माइंड में रखना है। ये नहीं कि हाँ, मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मुझे भी बदले में कुछ चाहिए, मुझे भी आगे इससे उसी तरह से हेल्प चाहिए, उसी तरह से सपोर्ट चाहिए। कुछ कीजिएगा तो इस बिना पे, इस बेस पे कीजिएगा कि ये इंसान चाहे कल को मेरी हेल्प करे या फिर ना करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती खुशी के लिए की है ये चीज़। और कोशिश कीजिएगा कि लोगों को, आपने जो है आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर वो आपको कोई बात बोल रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी सी बात भी सुननी है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके क्लोज वंस हों, आपके फ्रेंड्स हों, अगर वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो उनकी थोड़ी सी गाइडेंस ले करके अगर आप आगे चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और कोशिश कीजिएगा आपके जो लव रिलेटेड अब आपके आगे न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। आप ये मत सोचिएगा आपके माजी में क्या हुआ, आपके पास बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो आप किस तरह से आगे कोई न्यू स्टेप ले सकते हैं, आप न्यू मूव ले सकते हैं। अपने लिए बेहतर सोचिएगा, बेहतर आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आप ही इसके खुद ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि कल को फ्यूचर में कुछ भी होगा, आप ही उसकी जो है ज़िम्मेदारी लेंगे। लोगों ने आपको ना तो कभी हेल्प करना है, ना आपको सपोर्ट करना है। अगर आपका, वो कहते हैं ना कि जब इंसान का बुरा टाइम आता है, उसका जो है वो कोई भी लोग उसके सपोर्ट में नहीं होते। यहाँ तक कि आपके चाहे वो क्लोज वंस हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, कोई आपका साथ नहीं देता। लेकिन आप अगर कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, वो कल को आपको सक्सेसफुल कर देते हैं, तो हर इंसान आपकी जो है वो सपोर्ट में रहेगा कि मैंने हाँ इसको सपोर्ट किया था तब ये यहाँ तक ये पहुँचा है। इसीलिए किसी की बात को भी नहीं सुनना। अगर कुछ लोग आपको लगता है रियलिटी में कि सपोर्ट कर रहे हैं तो उन पर यकीन कीजिए, वरना हर एक पे यकीन करना छोड़ दें, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस तरह के एक्सपीरियंस ले लिए हैं लाइफ से कि आपको शायद जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको हाँ अपने लिए यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और कोशिश कीजिए जो आपके पास्ट की मेमोरीज़ हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। आप उन बिटर मेमोरीज़ को जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जब तक आप उन्हें सोचते रहेंगे तब तक आप तकलीफ़ में रहेंगे। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।